एक महीना बैंक अकाउंट लुक्स लाइक अ किंग्स ट्रेजर और अगले महीने एकदम खाली। एक महीना आप जोमाटो गोल्ड पे जी रहे हो, अगले महीने डेस्परेशन में पूछ रहे हो, मम्मी घर पर क्या बना है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो इस फाइनेंशियल रोलर कोस्टर से आपकी गहरी दोस्ती होगी। ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी कि अगले महीने का बिल, अगली ईएमआई टाइम पे जाएगी या नहीं, ये सारी टेंशन आपकी क्रिएटिव एनर्जी को चूस लेती है। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू कि आप इस रोलर कोस्टर से हमेशा के लिए उतर सकते हैं। वॉट इफ आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपको हर महीने बिना फेल एक फिक्स्ड सैलरी दे। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा जो इस फिनेंशियल स्ट्रेस को खत्म कर देगा और कंट्रोल सीधा आपके हाथ में दे देगा। फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी सुंदरता है इसकी आज़ादी। आप अपने बॉस हैं, अपने टाइम के मालिक हैं। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, इनकंसिस्टेंट इनकम। क्लाइंट पेमेंट्स कभी लेट आते हैं तो कभी अर्ली। एक क्वार्टर में प्रोजेक्ट्स की ऐसी बारिश होती है कि पूछो मत, और अगले क्वार्टर में सूखा पड़ जाता है। और इस फीस्ट और फैमिन साइकिल का सबसे बुरा असर आपके बैंक अकाउंट पर पड़ता है, और उससे भी ज्यादा आपके मेंटल पीस पर। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस चिंता की बात है जो आपको रात में सोने नहीं देती। ये उस डर की बात है कि क्या आप कभी कॉन्फिडेंटली एक वेकेशन प्लान कर पाएंगे, या घर खरीदने के बारे में सोच भी पाएंगे। जब आपकी इनकम हर महीने ऊपर नीचे होती रहती है तो फ्यूचर प्लानिंग एक मज़क लगती है। आप हमेशा एक रिएक्टिव मोड में रहते हैं, बस आग बुझाते रहते हैं, कभी आगे बढ़ने का सॉलिड प्लान नहीं बना पाते। और मैं ये सब इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं इस आग में जल चुका हूं। जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी तो मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता, पैसा आता, और मैं यूज ऐसे उदाता जैसे कल है ही नहीं। और फिर जब अगले 2 महीने कोई काम नहीं मिलता तो मैं सीधा पैनिक मोड में। इट वॉज अ टेरिबल वे टू लिव। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी सोच अभी भी एक एम्प्लॉय वाली है जो हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी एक्सपेक्ट करता है। लेकिन मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं एक बिजनेस ओनर हूं। और बिजनेस ओनर को अपने फाइनेंसेस अलग दिमाग से मैनेज करने पड़ते हैं। तो मैंने सालों तक अलग अलग मेथड्स ट्राई किए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को पढ़ा और अपनी गलतियों से सीखा। फाइनली मैंने एक सिंपल सा 3 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया जिसने मेरी लाइफ बदल दी। यही वो फ्रेमवर्क है जो मुझे हर महीने एक कंसिस्टेंट सैलरी देता है, नो मैटर व्हाट। और आज मैं वही एग्जैक्ट फ्रेमवर्क आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है क्लैरिटी। आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। फाइनेंशियल कंट्रोल की शुरुआत होती है यह जानने से कि आपका पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। इससे पहले कि हम कोई फैंसी ऐप या सिस्टम की बात करें, हमें अपना फाउंडेशन मजबूत करना होगा। और इस फाउंडेशन के 2 मेन पिलर्स हैं, आपकी बेसलाइन इनकम और आपके बेसलाइन एक्सपेंसेस। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा? सबसे पहले बेसलाइन इनकम। आपको पिछले 6 से 12 महीनों का अपना इनकम डेटा इकट्ठा करना है। बैंक स्टेटमेंट्स, इनवॉइसेस, सब कुछ। हर महीने कितना कमाया यूज एक जगह लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 6 महीनों में आपकी इनकम ऐसी रही। मंथ 1 40,000 मंथ, 2 90,000 मंथ, 3 20,000 मंथ, 4 1 20,000 मंथ, 5 30,000 मंथ, 6 60,000। अब ज्यादातर लोग यहां एक गलती करते हैं, वो इसका एवरेज निकाल लेते हैं जो यहां करीब 60,833 होगा, और फिर इसी एवरेज के हिसाब से अपना बजट बना लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जिस महीने आप सिर्फ 25,000 कमाएंगे आपका पूरा बजट धर्म से गिर जाएगा। इसलिए एक सेफ और स्टेबल सिस्टम बनाने के लिए हम एवरेज यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे आपका सबसे कम इनकम वाला महीना। हमारे एग्जाम्पल में वो है 25,000। ये
25,000 आपकी बेसलाइन इनकम है। ये वो नंबर है जिसके आसपास हम अपना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड करेंगे। शायद थोड़ा कंजर्वेटिव लगे, बट ट्रस्ट मी, यही चीज आपको पतले महीनों में बचाएगी। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, बेसलाइन एक्सपेंसेस। अपने सारे जरूरी खर्चों की एक लिस्ट बनाओ। ये वो खर्चे हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, जिनको हम सर्वाइवल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। इसमें क्या आएगा? रेंट या होम लोन, ईएमआई, यूटिलिटीज, बिजली, पानी, इंटरनेट, ग्रोसरीज, फोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, हेल्थ, लाइफ एटसेट्रा। आने जाने का खर्चा, कोई भी दूसरी जरूरी ईएमआईज मान लीजिए। आपने इन सबको जोड़ा और टोटल आया 22,000। ये 22,000 आपका सर्वाइवल नंबर है। ये वो मिनिमम अमाउंट है जो आपको हर हाल में हर महीने चाहिए। अब आपके पास दो क्रिटिकल नंबर्स हैं। नंबर्स: लोवेस्ट मंथली इनकम 25,000, मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस $22,000। ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपको ऐसी क्लैरिटी देगी जो पहले कभी नहीं थी। आपको पता है कि जिंदा रहने के लिए आपको हर महीने 22,000 रुपए चाहिए, और आपने पिछले 6 महीनों में कम से कम 25,000 तो कमाया ही है। यहां से हम इंट्रोड्यूस करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट। इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने बेस लाइन इनकम 25,000 के हर एक रुपए को एक काम देंगे। 22,000 गए आपके एसेंशियल खर्चों में। बाकी बचे 3,000 यूज हम सेविंग्स या डेट रिपेमेंट में डालेंगे। इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट द पॉइंट इज, हर रुपए का एक पर्पस है। ये स्टेप आपके फाइनेंशियल प्लान का ब्लूप्रिंट है। ओके, तो अब आपको अपने नंबर्स पता हैं। आपको पता है कि आपका सर्वाइवल नंबर 22,000 है। लेकिन असली सवाल अब आता है, उस महीने का क्या जब आप 120,000 कमाते हैं, और उस महीने का क्या जब आप सिर्फ 25,000 कमाते हैं? इस उतार चढ़ाव को मैनेज कैसे करें? यहां पर आता है हमारा स्टेप 2, जो इस पूरे सिस्टम की जान है। ट्रैक एंड सेपरेट योर फाइनेंसेस। सुनने में सिंपल लगता है, पर इसका एग्जीक्यूशन आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहला नियम, अपने बिजनेस और पर्सनल फाइनेंसेस को अलग करो। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आप अभी भी एक ही बैंक अकाउंट से क्लाइंट पेमेंट्स ले रहे हैं और उसी से सब्जी खरीद रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको कम से कम 2 बैंक अकाउंट्स चाहिए। अ बिजनेस अकाउंट, यह आपका मैं अकाउंट है। सारे क्लाइंट पेमेंट्स इसी में आएंगे। आपके सारे बिजनेस खर्चे, सॉफ्टवेयर, कोवर्किंग स्पेस एटसेट्रा, इसी अकाउंट से होंगे। अ पर्सनल सैलरी अकाउंट, यह आपके पर्सनल खर्चों का अकाउंट है। और अब आता है असली मैजिक। इस सिस्टम का कोर आइडिया है पे योरसेल्फ अ फिक्स्ड सैलरी। जी हां, आप खुद को हर महीने एक फिक्स्ड डेट पर एक फिक्स्ड सैलरी देंगे, बिल्कुल एक रेगुलर जॉब की तरह। और यह सैलरी कितनी होगी? यह होगी आपके सर्वाइवल नंबर के बराबर, जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था। हमारे एग्जाम्पल में यह था 22,000। तो सिस्टम काम कैसे करेगा? मान लो मंथ 1 में आपने 90,000 रुपए कमाए। ये पूरे 90,000 आपके बिजनेस अकाउंट में आएंगे। फिर महीने की 1 तारीख को, जैसे हर महीने की 5 तारीख, आप अपने बिजनेस अकाउंट से अपने पर्सनल सैलरी अकाउंट में 22,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये 22,000 आपकी सैलरी है। आपके सारे पर्सनल खर्चे, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज इसी सैलरी अकाउंट से होंगे। अब आपके बिजनेस अकाउंट में कितने पैसे बचे? 90,000 इनकम, 22,000 सैलरी, लांडी और 60,000। यह जो 68,000 रुपए बचे हैं, यह आपका प्रॉफिट या सरप्लस है। इसे छूना नहीं है। यह आपके बिजनेस अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि यह आपका बफर है। अब देखते हैं मंथ 2 में क्या होता है। मान लो अगले महीने आपने सिर्फ 25,000 रुपए कमाए। ये 25,000 आपके बिजनेस अकाउंट में आए, लेकिन आपकी सैलरी तो फिक्स्ड है। तो 5 तारीख को आप फिर से अपने बिजनेस अकाउंट से अपने सैलरी अकाउंट में 22,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस महीने भी आपको 22,000 की सैलरी मिली, भले ही आपकी इनकम कम थी।
देखिए इस सिस्टम की खूबसूरती। आपकी पर्सनल लाइफ से इनकम का झटका गायब हो गया। आपको हर महीने एक प्रिडिक्टेबल स्टेबल इनकम मिल रही है। वो फाइनेंशियल एंग्जाइटी की इस महीने बिल कैसे भरेंगे, वो खत्म हो जाती है। आपने अपने बिजनेस के कैश फ्लो के शौक को अपनी पर्सनल लाइफ तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है ट्रैकिंग। आपको हर रुपए को ट्रैक करना होगा। मैं जानता हूं यह टीडियस लग सकता है, लेकिन शुरुआत में यह बहुत जरूरी है। आप एक सिंपल स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं या कोई एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप। जब आप हर खर्च को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पैसा आखिर जा कहां रहा है। यह रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं, अवेयरनेस के बारे में है। हो सकता है आपको रियलाइज हो कि आप स्विगी जोमेटो पर 5,000 रुपये महीना खर्च कर रहे हैं, जबकि आपको लगता था कि आप सिर्फ 1,000 2,000 ही करते हैं। यह अवेयरनेस आपको बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। Execontrikia. Acher eiersystem आपको आपसे लुखिको लख रहा है और आपको फील हो रहा है कि हाँ इस स्ट्रेस कम हो सकता है, तो नीचे इस सब्सक्रिब बटन को जरूर दबाएं। Meiner Hafte ऐसे ही प्रैक्टिकल no nonsense tips laten winter की आप एक profitable और stressfree freelance carrière बना सकें। और हाँ इपर पोलो माइन नीचे कमेंट्स माइन मिया जरूर बताएं आपका सबसे बड़ा financial चलन क्या है। Irregular inschwimmen, dat is manache karna, eilsafens karna. आपके जवाब से मैं पता चलता है कि आपके लिए अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। ओके, तो अब आप अपने नंबर्स जानते हैं। स्टेप 1, आपने एक सिस्टम बनाया है जिससे आप खुद को हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी दे रहे हैं। स्टेप 2, आपकी लाइफ में अचानक से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ भी हो सकता है। क्या होगा अगर आपका सबसे बड़ा क्लाइंट अचानक प्रोजेक्ट रोक दे? क्या होगा अगर आपको 3 महीने तक कोई नया काम ना मिले या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए? इन सिचुएशंस के लिए आपका सैलरी सिस्टम अकेले काफी नहीं है। यहां पर आता है हमारा स्टेप 3, आपका अल्टीमेट फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, बिल्ड एंड मेंटेन अ कंटिजेंसी फंड, जिसे हम आम भाषा में इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। यह इमरजेंसी फंड क्या है? यह एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ सच्ची इमरजेंसीज में यूज करेंगे। यह फंड नया आईफोन खरीदने के लिए नहीं है, गोवा ट्रिप के लिए नहीं है। यह आपका फाइनेंशियल ऑक्सीजन मास्क है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, यह फंड आपको सांस लेने में मदद करेगा। तो इस फंड में कितना पैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि इसमें आपके 3 से 6 महीनों के एसेंशियल एक्सपेंसेस के बराबर पैसा होना चाहिए। याद है हमने स्टेप 1 में अपना सर्वाइवल नंबर कैलकुलेट किया था। हमारे एग्जाम्पल में वो 22,000 रुपए था। तो आपका इमरजेंसी फंड टारगेट होगा 3 मंथ्स 22,000 x 3 बचे 63,000 6 मंथ्स 22,000 x 6 एन 30,000। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप 6 महीने का टारगेट रखें। यह आपको एक जबरदस्त पीस ऑफ माइंड देगा। आपको यह कॉन्फिडेंस देगा कि अगर कल को आपकी इनकम जीरो भी हो जाए तो भी आप 6 महीनों तक आराम से सरवाइव कर सकते हैं बिना पैनिक किए। अब सवाल यह है कि इस फंड को बनाएं कैसे। इसके लिए हम वापस अपने बिजनेस अकाउंट के सरप्लस पर जाते हैं। याद है जब आपने 90,000 कमाए थे तो 22,000 सैलरी निकालने के बाद आपके पास 68,000 बचे थे। इस सरप्लस के 3 हिस्से होंगे। टैक्सेस, सबसे पहले इस सरप्लस से आपको अपने टैक्सेस के लिए पैसा अलग निकालना है। एक रूल ऑफ थंब है कि आप अपने प्रॉफिट का 20-30% एक अलग टैक्स अकाउंट में डाल दें। इमरजेंसी फंड, टैक्सेस निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसका एक बड़ा हिस्सा आप सीधा अपने इमरजेंसी फंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जब तक कि आपका 3-6 महीने का टारगेट पूरा ना हो जाए। बिजनेस री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, बाकी बचा हुआ पैसा आपके बिजनेस अकाउंट में ही रहेगा। इससे आप फ्यूचर में सैलरी दे सकते हैं या बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया लैपटॉप, कोई कोर्स एटसेट्रा। इमरजेंसी फंड बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
हो सकता है आपको 1 साल लग जाए अपना टारगेट पूरा करने में, बट हर छोटा कंसिस्टेंट डिपॉजिट मैटर करता है। हर महीने जब भी सरप्लस हो उसका एक हिस्सा इसमें डालते रहें, और एक बार जब ये फंड बन जाए तो इससे छेड़ना नहीं है। यह आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट है। अब जब हमने अपने पर्सनल फाइनेंसेस सॉर्ट कर लिए हैं तो थोड़ा बिजनेस साइड की बात करते हैं, खासकर एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स को कंफ्यूज करता है, जीएसटी। एक बहुत बड़ा मिथ है कि हर फ्रीलांसर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लेट्स क्लियर द एयर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए तभी मैंडेटरी है जब आपका साल का टर्नओवर, टोटल इनकम 820 लाख से ज्यादा हो। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड एटसेट्रा के लिए यह लिमिट 8-10 लाख है। अगर आपकी साल की इनकम इससे कम है तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। लेकिन यहां एक बट है। कई बार 20 लाख से कम इनकम होने पर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना फायदेमंद हो सकता है। इसे कहते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। इसके क्या फायदे हैं? क्रेडिबिलिटी। जब आप अपने इनवॉइस पर जीएसटी नंबर लगाते हैं तो आप ज्यादा प्रोफेशनल और एस्टैब्लिश्ड लगते हैं। बड़े क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में यह हेल्प करता है। वर्किंग विद बिग कंपनीज। बहुत सी बड़ी कंपनीज और एमएनसीज सिर्फ उन्हीं फ्रीलांसर्स के साथ काम करना पसंद करती हैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि इससे उनका अकाउंटिंग प्रोसेस आसान हो जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। यह सबसे बड़ा टेक्निकल बेनिफिट है। जब आप जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं तो आप अपने बिजनेस खर्चों जैसे नया लैपटॉप, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन पर पे किए गए जीएसटी को क्लेम बैक कर सकते हैं। इससे आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स। कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फाइवर या freelancer.com कुछ सिचुएशंस में आपसे जीएसटी डिटेल्स मांग सकते हैं। तो डिसीजन क्या है? अगर आपकी इनकम 20 लाख से कम है और आप छोटे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप बिना जीएसटी के आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं या अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो वॉलंटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। बस याद रखें, एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होगी, भले ही आपकी इनकम जीरो हो। एक परफेक्ट बजट और फाइनेंशियल सिस्टम का कोई फायदा नहीं अगर पैसा टाइम पर अकाउंट में आ ही नहीं रहा। डिलेड पेमेंट्स हर फ्रीलांसर का सबसे बड़ा दार्ड है। तो यहां कुछ क्विक एक्शनेबल इनवॉइसिंग टिप्स हैं जिससे आपकी पेमेंट साइकिल फास्ट हो सकती है। बी क्रिस्टल क्लियर। आपका इनवॉइस एकदम प्रोफेशनल और साफ सुथरा होना चाहिए। एक टेम्पलेट यूज करें जिसमें सारी जरूरी डिटेल्स हों। आपका नाम, एड्रेस, पैन, जीएसटी अगर है, क्लाइंट का नाम, इनवॉइस नंबर, डेट, सर्विसेज की डिटेल, अमाउंट और सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट टर्म्स। सेट क्लियर पेमेंट टर्म्स। अपने कॉन्ट्रैक्ट में और इनवॉइस पर साफ साफ लिखें कि पेमेंट कब दुए है। नेट 15 दिन में पेमेंट या नेट 30 दिन में पेमेंट जैसे स्टैंडर्ड टर्म्स यूज करें। आप लेट पेमेंट पेनल्टी का क्लॉज भी डाल सकते हैं, जैसे 2% इंटरेस्ट पर मंथ ऑन ओवरड्यू इनवॉइसेस। फॉलो अप पोलाइटली बट प्रॉम्प्टली। क्लाइंट्स बिजी होते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं। बुरा मत मानो। एक सिस्टम बनाओ। ड्यू डेट से 3 दिन पहले एक पोलाइट रिमाइंडर ईमेल भेजो। ड्यू डेट पर एक और रिमाइंडर। और अगर पेमेंट लेट हो जाए तो हर 3-4 दिन में कंसिस्टेंटली फॉलो अप करो। मेक इट इजी टू पे यू। अपने क्लाइंट को पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शंस दो। अपने इनवॉइस पर बैंक अकाउंट डिटेल्स, यूपीआई आईडी और शायद एक क्यूआर कोड भी डालो। जितना आसान आप उनके लिए पेमेंट करना बनाओगे उतनी ही जल्दी आपको पैसा मिलेगा। Tòa Charlie, ESPORI Mastercard có Arcade by Yandy Sherry Cap Chắc Hen. Hum X Simple, Basket Zamek Quốc Seka Hayits App App Silencer Income Ke Rollercoaster She Hamesha Ke Lại Uta Set Hen. Step 1. Now your number. App ni Cyber Ta Monthly Income O App Yadori Monthly Khắc Chôn Co Calculate Caro. Tôi lại ti hi tận trung 2. Step 2. Be Compare of Your Money.
Apebitinos o personal account có alacado o khu có hamahin et falset faladio. EFT Lyman Stabipi Layega. Step 3. Build your safety net. Et engine di phang bà nào Gisman Apple 366 Mahino kệ thắt chê hông. EFK Financial Oxygen Mark 2. ये सिस्टम बंदिशों के बारे में नहीं है, ये आज़ादी के बारे में है। ये आपको वो मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस देता है जिससे आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, न कि इस चिंता पर कि अगला बिल कैसे भरा जाएगा। आपने एम्प्लॉय माइंडसेट को पीछे छोड़ दिया है। अब आप एक बिजनेस ओनर की तरह सोचते हैं और एक बिजनेस ओनर अपने फाइनेंसेस को प्लान करता है। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम और डिसिप्लिन लगेगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इसके रिजल्ट्स लाइफ चेंजिंग होंगे। अगर आप इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल बजट टेम्पलेट का लिंक दिया है जिसे आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने फ्रीलांस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो मेरी हाउ टू प्राइस योर फ्रीलांस सर्विसेज वाली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।